ये संकल्प है हमारा कि इस भूमि का यथोचित विकास करके इस स्थान को हम ऐसा बनाए कि दुनिया भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि पर दर्शन करने पधारे। अब हमने एक फैसला किया है, मंदिरों में सरकार कोई भी मंदिर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगी और इसलिए जितनी जमीन मंदिरों के नाम है उनको कलेक्टर नीलाम नहीं करेंगे, उनको पुजारी ही नीलाम करेंगे। बोलिए धर्म की। और इसके साथ साथ जो निजी मंदिर हैं जिनमें ट्रस्ट बने हैं, वहां के पुजारियों को भी सम्मानजनक मानदेय देने की व्यवस्था के लिए उनको नियम बना के निर्देशित किया जाए। सनातन और हिंदुत्व के लिए मजबूती से बात रखने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब मंदिरों के लिए बड़ी घोषणा की है। शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटेगा। साथ ही मध्य प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश के गुफा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशाल भवन के साथ साथ भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में श्री परशुराम लोक का भी निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को भोपाल के गुफा मंदिर परिसर में बागेश्वर धाम के स्वामी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव पर अक्षयोत्सव 2023 को संबोधित कर रहे थे। ये संकल्प है हमारा कि इस भूमि का यथोचित विकास करके इस स्थान को हम ऐसा बनाए कि दुनिया भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि पर दर्शन करने पधारे और इसलिए यहाँ भगवान परशुराम लोक का निर्माण किया जाएगा। एक और धाम बनेगा, परशुराम धाम। बोलिए भगवान परशुराम की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भगवान परशुराम न्याय के देवता थे। उन्होंने आतताइयों का नाश करने के लिए शस्त्र उठाए। प्रदेश में कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में भगवान परशुराम के जीवन चरित्र को शामिल करने, संस्कृत और कर्मकांड का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने और पुजारियों को मानदेय देने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में आवश्यकता पड़ने पर संस्कृत शिक्षकों को नियुक्त करने का कार्य किया जाएगा। साथ ही मंदिरों की भूमि के संबंध में आवश्यक अधिकार भी रहेंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि हमने फैसला किया है कि मंदिरों की गतिविधियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। मंदिर की जमीनों को नीलाम कलेक्टर नहीं बल्कि पुजारी कर सकेंगे। निजी मंदिरों के पुजारियों को भी सम्मानजनक मानदेय देने की व्यवस्था की जाएगी। ब्राह्मणों ने हमेशा धर्म और संस्कृति की रक्षा की है, इसलिए उनके कल्याण के लिए मध्य प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न अवसरों पर आवश्यक कर्मकांड के लिए शिक्षित और दीक्षित ब्राह्मण अपने दायित्व पूरा करते रहे हैं। प्रदेश में 3,747 संस्कृत शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। शासकीय विद्यालयों में संस्कृत शिक्षकों की आवश्यकता को देखते हुए और भी नियुक्तियां की जाएंगी। शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश के मंदिर प्रबंधन और पुजारियों के बीच खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान हमेशा से ही अलग अलग मंचों से राजनीति से ऊपर उठकर हिंदुत्व के लिए मजबूती से अपनी बात रखते हुए देखे जाते रही हैं। और अब इस फैसले के बाद शिवराज सिंह चौहान का सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी सराहना हो रही है। सनातन संस्कृति की रक्षा और इसके संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का ये ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है, जिसके बाद मंदिरों के संरक्षण के साथ ही पुजारियों का दान और ब्राह्मणों के कल्याण की दिशा में मार्ग प्रशस्त होगा। ये संकल्प है हमारा कि इस भूमि का यथोचित विकास करके इस स्थान को हम ऐसा बनाए कि दुनिया भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि पर दर्शन करने पधारे।